बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है और इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक्त हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के मंजरनामे से माइनस कर दिया जाए। आज इमरान खान के ख़िलाफ़ अब तक का सबसे संगीन कदम उठा लिया गया है और रियासत पाकिस्तान ने इमरान खान को बागी करार दे दिया है। इसके साथ ही साथ कुछ और बहुत अहम तरीन और इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं और एजेंसीज़ की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आने के बाद अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है और ये खेल किस तरह से मज़ीद ख़तरनाक होने जा रहा है, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। जबकि दूसरी जानिब नैब तरामीम कलदम करार दिए जाने के जस्टिस उमर अता बंदयाल के फ़ैसले के बाद अब बहुत कुछ होने जा रहा है और बड़े बड़े खाते खुल गए हैं। वॉल्यूम 10 से भी बड़ा खाता जो है वो इस पूरे के पूरे टोले का खुलने जा रहा है। आसिफ जरदारी से लेकर नवाज़ शरीफ समेत सब के सब इस वक्त निशाने पर आने जा रहे हैं। अहम तरीन डिटेल्स हैं इलेक्शन के हवाले से। इस वक्त निज़ाम जो है, और निज़ाम से मुराद फिर सब कुछ है, और वो तमाम तर स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इस निज़ाम को चला रहे हैं, उनके लिए कुछ चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। और ज़ाहिर बात है कि मंसूबे बनाए जा रहे हैं, मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या वो मंसूबे कामयाब हो पाएंगे, ये एक ज़्यादा अहम सवाल है। और ज़ाहिर बात है कि एक मंसूबा ज़मीन पर बनाया जाता है, एक मंसूबा अल्लाह की ज़ात भी बनाती है। और जिस तरह कहा जाता है कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, और उससे बेहतरीन मंसूबा साज, उस ज़ात से बेहतरीन मंसूबा साज कोई है ना, हो सकता है और ना कभी होगा। लेकिन इस सब में इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है और रीसेंट जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक इक़दाम किया गया है, इस इक़दाम के बाद अब बहुत कुछ वाज़े हो गया है। और शायद वो जो कुछ कोशिशें जारी थीं और कुछ बातें चल रही थीं कि बहुत कुछ जो है वो मफ़ाहमत और इस तरफ के मामलात जो हैं उन्हें सेटल करने के लिए, अब उस सब के अंदर भी अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या इस इक़दाम के बाद मफ़ाहमत की उन तमाम तर कोशिशों को ब्रेक लगेगी। ये ज़्यादा अहम सवाल है। इस वक्त नाज़रीन कराम, मुल्क की मईशत जो है उसका बेड़ा गर्क तो जो आले शरीफ ने और PDM की हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर किया वो किया। अब निगरान हुकूमत जो है उससे भी मामलात तो चल नहीं रहे और ज़ाहिर बात है कि सब के अंदर पाकिस्तान को ये कम्युनिकेट किया गया है। बहुत सी बातें चल रही थी और यही वो बात है जो मैंने आपके सामने कही कि मंसूबे तो बनाए जाते हैं, लेकिन वो मंसूबे पाए तकमील तक पहुँचते हैं या नहीं, इसमें कुछ और भी अवामिल कार फरमा होते हैं। आप देखें कि निगरान हुकूमत को तवील करना था, उसकी मुद्दत को तूल देना था, ये सब कुछ जो है ये प्लान का हिस्सा था। लेकिन फिर निगरान हुकूमत को सर मुंडवाते ओले पड़े। निगरान हुकूमत की जो हकीकत है वो भी आप पर, मुझ पर, पूरी कौम पर आश्कार हो गई और ज़ाहिर बात है कि उनसे भी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। उसके साथ ही साथ IMF ने जो इमरान खान साहब के पास जाकर ज़मान पार्क में एक गारंटी दी थी इमरान खान साहब को, वो भी गारंटी यही थी कि एक हिस्सा हम PDM की हुकूमत को दे रहे हैं इस एड का या फिर जो भी पाकिस्तान को कर्ज़ है, दूसरा हिस्सा हम निगरान हुकूमत को देंगे और आखिरी जो इसकी किस्त होगी वो हम मुंतखब हुकूमत को देंगे। इस हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने और दीगर इदारों ने रिपोर्ट भी किया कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो है इनके सफ़रा ने, इनके सफ़ीरों ने पाकिस्तान को कम्युनिकेट किया है कि इलेक्शंस अगर आप जनवरी या फरवरी से आगे बढ़ाते हैं, यानी अभी तो आपके पास मरदमशुमारी का एक ऑप्शन है और मरदमशुमारी जो है उसका चलें, आपके पास एक आइनी बहाना है और इसमें भी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी डिबेट है। सदर मुमलिकत ऑलरेडी इलेक्शन की डेट दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट आती है, मामला चीफ जस्टिस के सामने जाता है और नए चीफ जस्टिस का ये सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर भी बातें होना शुरू हो गई। आप देखें कि ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियाई तरक्याती बैंक, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल इलेक्शन के इनेकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। यानी कि इस फिस्कल ईयर के अंदर अगर आप इलेक्शंस करवा दें तो फिर आपकी जो इकॉनमी है वो संभल सकती है और 2024 के दौरान पाकिस्तान को महंगाई, मुआशी मुश्किलात का सामना रहेगा और रवा माली साल महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहेगी। ताहम अगर इलेक्शन करवा दिए जाते हैं तो इससे आपकी मईशत को एतमाद मिलेगा, उस पर कॉन्फिडेंस जो है जो कि लूज़ होता जा रहा है इकॉनमी के ऊपर, वो बिल्ड होगा। इसके साथ ही साथ निगरान वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी बराए कानून और ये साबिक सेक्रेटरी भी रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुंवर दिलशाद, और ज़ाहिर बात है इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये तमाम तर मामलात को जानते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं और अब निगरान कैबिनेट का हिस्सा भी हैं। इन्होंने कहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात 15 से 25 जनवरी के दरमियान होने की
की तवक्को है। और पहले फ़ेब की बात हो रही थी, लेकिन फिर ऑब्वियसली जल्द अज़ जल्द ये करना है। और इसमें निगरान हुकूमत जो है उसके हवाले से आपको पता है कि निगरान हुकूमत से वो सब कुछ उस तरह से नहीं मैनेज हो रहा जिस तरह से वो मैनेज उन्हें कर लेना चाहिए था और जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी। तो इससे भी बहुत से सवालात जो हैं वो पैदा होते हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मज़ीद वजाहत तलब होती हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं मुल्क के अंदर। और आपको पता है कि जिस तरह से चीफ़ जस्टिस जो साबिक़ है उमर अता बंदियाल, उन्होंने जाते जाते नैब तरामीम जो हैं उन्हें कलअदम करार दिया था। अब उसके बाद बहुत कुछ हो रहा है और ज़ाहिरी बात है कि एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उस पर अब 3 सितंबर को समाअत होनी है। पहले एक्सपेक्टेड था, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो उसके ऊपर पहले दिन ही अपने जो पहला उनका वर्किंग डे था, जो समाअत आप सब ने देखी और हमने भी देखी लाइव पहली मरतबा 77 साल में, उसी में इसका फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन फ़ैसला नहीं हो सका। फिर उन्होंने बेंचेस भी बनाए और मुशावरत करके ही, लेकिन बेंच उन्होंने ख़ुद बनाए, स्टे ख़त्म नहीं हुआ। उस पर भी एक डिबेट है ऑब्वियसली, उस पर उसे किस तरह से एनालाइज़ किया जाता है या समझा जाता है उनके उस ऑर्डर को। तो अब मामलात तो चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह है। अब यहाँ पर दिलचस्प चीज़ ये हुई है नाज़रीन कराम, जो अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और जो आले शरीफ और नवाज़ शरीफ साहब भी इस वक्त बड़े कॉन्फिडेंट हैं। नवाज़ शरीफ साहब एक नई जंग भी शुरू करना चाह रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि वो आकर ना सिर्फ साबिक़ आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा को, ना सिर्फ साबिक़ DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को, बल्कि मुस्तक़बिल के चीफ जस्टिस एजाज़ुल अहसन साहब जो हैं उन्हें भी वो निशान इबरत बनाएंगे, उन्हें कटहरे में खड़ा करेंगे, उनका एहतसाब करेंगे। एक बहुत बड़ी जंग ना सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बल्कि जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट से नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मोल ले रहे हैं। और इसके साथ वो कॉन्फिडेंट भी हैं कि उन्हें लिख कर दे दिया गया है और ये बात जो है नवाज़ शरीफ साहब को इन राइटिंग दी गई है कि सिर्फ नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अगले इंतखाबात के अंदर इंतखाबात लड़ेगी, बाकी सारे जो हैं वो माइनस, बाकी सारे जो हैं वो फेल। अब यहाँ पर नैब तरामीम का कलअदम करार दिए जाने के बाद अहम पेशरफ सामने आई है और ये जो पेशरफ है ये आले शरीफ पर बिजलियाँ बनकर गिरेगी, क्योंकि नैब ने अरबों रुपए मालियत के 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोल दिए हैं। 81 रेफरेंसेस जो हैं करप्शन के, मेगा करप्शन स्कैंडल्स के, आपका और मेरा पैसा चोरी होने के, वो दोबारा खुल गए हैं। तफसीलात के मुताबिक नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने की दरख्वास्त दायर कर दी है। चेयरमैन नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में दरख्वास्त दायर की। नैब ने साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ केसेस खोलने की दरख्वास्त दायर की। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल के ख़िलाफ़ करप्शन रेफरेंसेस खोलने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और आले शरीफ और नवाज शरीफ साहब के सबसे ख़ास आदमी नैब ने इसहाक डार के ख़िलाफ़ करप्शन रेफरेंस भी दोबारा खोलने की दरख्वास्त दायर कर दी है। और वाज़ेह रहे कि आपको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम केस की समाअत की और इस दौरान 50 से ज़ायद समाअतें हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो साबिक़ हैं उन्होंने ये फ़ैसला महफूज किया। उन्होंने कहा मैं रिटायरमेंट से पहले ये फ़ैसला सुनाऊंगा, शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट होगी और वो इनके ऊपर आपको पता है कि अवामी ओहदों पर बैठने वाले अफराद जो हैं उनके केसेस बहाल कर दिए गए। इसके अलावा मज़ीद केसेस भी हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जो शर्जील इनाम मेमन हैं उनके खिलाफ भी 5 अरब 75 करोड़ रुपए की करप्शन केसेस दोबारा खोल दिए गए हैं। और अब इनके खिलाफ ये जो तोशा खाना और दीगर नवाज शरीफ के खिलाफ जिस इलाके के अंदर, मतलब जैसे इस्लामाबाद में नैब ने जज मोहम्मद बशीर के सामने ये केसेस खोलने की दरख्वास्त दायर की है, तो ये सब कुछ जो है अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। अब इसके साथ साथ अब ज़रा बात कर लेते हैं इमरान खान साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ होने वाले इक़दामात की। और इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से जो एक रियासत का एक नया डिसीजन सामने आया है, ये बड़ा अलार्मिंग है। सानिया 9 मई से मुतल्लिक दर्ज मुक़द्दमात पर पुलिस ने ब्रीफिंग दी है और चेयरमैन PTI इमरान खान समेत तमाम मुल्ज़िमान के चालान में, इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको पहले ही एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर दे चुका हूँ कि जो JIT बनी थी 9 मई के मुक़द्दमात के हवाले से, खान साहब से उन्होंने तफ्तीश भी की जब खान साहब आज़ाद थे। उसके बाद उन्होंने जेल में जाकर भी तफ्तीश की। उसके बाद 2000 सफ़ात का बेसिकली इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक चालान तैयार किया गया है और 17 मुक़द्दमात थे, जिनमें से 15 मुक़द्दमात के अंदर इमरान खान साहब को कसूरवार ठहराया गया है। उन्हें कहा गया है कि ये बिल्कुल इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब समेत तमाम मुल्ज़िमान के चालान में एक नई दफ़ा का इजाफ़ा किया गया है और ये बगावत की दफ़ात जो है शामिल की गई हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद का कहना है कि 9 मई के मरकज़ी मुक़दमे में तमाम मुक़द्दमात में 120B की दफ़ात जो हैं वो लगा दी गई हैं। 120B जो है ये बगावत की दफ़ा है। चेयरमैन PTI इमरान खान की जाए वक़ूआ पर अदम मौजूदगी के बगावत पर उकसाने और मनसूबाबंदी के शवाहिद मिले हैं। बगावत की दफ़ात प्रोसिक्यूशन ने चालान पर एतराज़ात लगाए। बगावत की दफ़ात प्रोसिक्यूशन की जानिब चालान पर एतराज़ात लगाने के बाद इजाद की गई और एजेंसीज़ की रिपोर्ट मिलने पर चालान जो है वो जमा करवा दिया गया है। इस नुक्ते को आप समझें कि इन्होंने कहा है कि एजेंसीज़ जो हैं उनकी रिपोर्ट जमा हुई और वो एजेंसीज़ की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसके बाद
بعد हमने ये चालान जमा करवाए हैं। चालान जमा करवाने से कबल प्रोसिक्यूशन के तमाम एतराज़ात को दूर कर दिया गया और इससे कबल बताया गया था कि इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने प्रोसिक्यूशन ने सानिया 9 मई से मुल्हिका जिनाह हाउस हमला केस से मुतल्लिक मुकदमे का चालान एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दिया था और हिदायत जारी की थी कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से आयद किए गए एतराज़ात को दूर करके मुकदमे का चालान दोबारा पेश किया जाए। तो अब ये एतराज़ात को दूर किया गया है, मुकदमे के चालान को दोबारा अदालत में पेश किया गया है। लाहौर में 9 मई के वाक़यात में पुलिस ने दहशतगर्दी दफ़ात के तहत 14 FIRs जो हैं वो दर्ज की हैं और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिनाह हाउस हमला और जलाओ घराव केस में मुराद सईद और फ़रूख हबीब समेत मुतअद्दिद PTI रहनुमाओं के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी हुई है और ये सब कुछ हुआ। लेकिन मेरे लिए जो अब तक की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट है वो यही डेवलपमेंट है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ ये बेसिकली नई जो 120B की दफ़ा है, इमरान खान साहब को बागी रियासत पाकिस्तान का बागी करार दे दिया गया है और SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद साहिबा जो हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो बागी करार देने का फ़ैसला उन्हें किया गया है और इस सब के अंदर इमरान खान साहब को नैब के अलकादर ट्रस्ट में गिरफ़्तार किया जाए दीगर केसेस के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें सज़ा जो है वो उसी के अंदर दी जाएगी। और ये जो बेसिकली सब कुछ किया जा रहा है इस सब के अंदर अगर इमरान खान साहब को, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 2000 सफ़ात का एक चलान है, उसके मुताबिक अगर अरेस्ट किया जाता है तो ये बड़ा सादा सा और बड़ा क्लियर सा केस होगा कि इमरान खान साहब को बड़े आसानी से मिलिट्री कोर्ट्स तक के हवाले किया जा सकता है। वो ऑप्शन जो है वो खुला रहेगा, वो ऑप्शन बंद नहीं होगा और वो एक ऑप्शन के तौर पे, एक हथियार के तौर पे चीज़ हाथ में रहेगी। लेकिन इसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ होता है, लेकिन ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि आपने इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात है, उसके सियासी रहनुमा को बागी डिक्लेयर कर दिया है और उसके तहत अब उनकी गिरफ़्तारी होती है या दीगर चीज़ें होती हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये मामला किस तरफ जाकर रुकता है। लेकिन इससे जो मफाहमत और मुज़ाकरात की कोशिशें थीं उन्हें भी एक ठेस ज़रूर पहुँचेगी, ये आप ज़हन नशीन कर लें। ऑल्दो ऊपर लेवल पर यही डिसाइड किया गया है कि एक जानिब हम रगड़ा भी देंगे, दूसरी जानिब हम मफाहमत के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करेंगे, यानी एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी है कि दोनों ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है, देखते हैं कि दूसरी साइड इसे कैसे रिसीव करती है। ये वक्त तो वैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स का था, लेकिन इसमें इमरान खान साहब को बागी करार देना और उन पर बगावत कई दफ़ा उनके मुकदमे में एड अप करना एक बहुत सिम्बॉलिक और बहुत सिग्निफिकेंट मूव है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।